हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे खुली पुस्तक परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिफारिश की है कि छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों की विभिन्न क्षमताओं को पूरा करने हेतु आंकलन के लिए विभिन्न साधनों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी के आधार पर बोर्ड ने सन 2014 में कक्षा 9वीं तथा 11वीं के लिए खुली पुस्तक परीक्षा आधारित आंकलन को प्रस्तुत किया गया था। इस आंकलन को सम्मिलित करने का उद्देश्य छात्रों में विश्लेषणात्मक एवं सैद्धांतिक कौशलों का विकास करना है। सामान्यतः अन्य देशों में खुली पुस्तक परीक्षा आधारित आंकलन के अंतर्गत छात्रों को परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक, क्लास नोट्स एवं प्रमाणित सामग्री का उपयोग प्रश्नों का उत्तर देने हेतु करने की अनुमति होती है। इस प्रकार के आंकलन का उद्देश्य छात्रों में अवधारणा को समझने एवं उन्हें प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना है। परीक्षा के प्रश्न दी गई सामग्रियों पर ही आधारित होते हैं तथा परीक्षा में इस आंकलन का 20% भरांक निश्चित होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के खुली पुस्तक परीक्षा आधारित आंकलन में विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक ले जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। प्रश्न पत्र में भिन्न भिन्न भाग होते हैं जो विषय से संबंधित केस स्टडी पर या समस्याओं के समूहों पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों को 4 माह पूर्व ही उन पाठों एवं अनुच्छेदों को बता दिया जाता है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा प्राय कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक आयोजित की जाती है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं कक्षा में सभी विषयों हेतु आयोजित किया जाता है, किंतु 12वीं कक्षा में यह आंकलन केवल जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल के विषयों का ही किया जाता है। खुली पुस्तक परीक्षा का उद्देश्य एवं उपयोगिता। खुली पुस्तक परीक्षा का उद्देश्य विषयों को रटने की बजाय उसका विश्लेषण करके परीक्षा देने एवं उसके आंकलन से है। इसमें कक्षा 9वीं एवं 11वीं की कक्षा के छात्रों को परीक्षा सामग्री, तथ्यपरक, तार्किक कौशल एवं अभिव्यक्ति के विकास के लिए इस प्रकार के आंकलन की व्यवस्था शुरू की गई है। इस परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को आंकलन के लिए जीवन गाथा, केस स्टडी या जीवन इतिहास को प्रदान किया जाता है तथा छात्र इसका अध्ययन कर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस परीक्षा में सभी मुख्य विषयों में खुली किताब पर आधारित मूल्यांकन होगा। पाठ्यक्रम जीवन इतिहास, रेखाचित्र, चित्र, कार्टून, समस्या या स्थिति पर आधारित होंगे जो पाठ्याचार्य के अंदर से ही लिए जाएंगे। खुली पुस्तक आधारित आंकलन में उच्च स्तरीय चिंतन से जुड़े प्रश्न भी शामिल होंगे तथा कुछ प्रश्न विषयनिष्ठ एवं आधारित भी होंगे। इसके द्वारा उन्हें समूह एवं अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो विषय तथा पाठ्याचार्य के उपयोग के मध्य अंतर को कम करने का प्रयास करेगा। इसके द्वारा विषयों के बारे में चर्चा करने, तार्किक ढंग से सोचने और पाठन में गहराई से हिस्सा लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यालय नए विचारों एवं विषयों के विश्लेषण को बढ़ावा देगा। इस परीक्षा में रहने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। खुली पुस्तक का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन। खुली पुस्तक परीक्षा का उदाहरण निम्नलिखित है। जून 2013 को उत्तराखंड हिमालय की भीषण बाढ़ आपदा को कई पर्यावरणविदों ने मानव निर्मित कहा है। उनके अनुसार मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण में हुए परिवर्तनों ने समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया और प्रकृति व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। विगत 3 दशकों में इस प्रदेश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, वनों को काटना, तीव्र नागरीकरण तथा सड़कों का विस्तार हुआ है। पर्यावरणविदों ने जोर देकर कहा है कि पहाड़ों द्वारा भार वहन करने की एक निश्चित क्षमता होती है जिसका किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे हिमालयी राज्य हैं जहां जून 2013 में आकस्मिक मानसूनी बाढ़ से सर्वाधिक हानि हुई है। मानव निर्मित कारकों ने आपदा के स्वरूप को और अधिक बढ़ावा दिया। पनबिजली योजनाओं का बेरोक टोक विस्तार, बढ़ता हुआ पर्यटन, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन आदि की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण भी इस भयंकर विनाश का कारण है।
विशेषज्ञों के अनुसार सड़कें और परिवहन के विस्तार के लिए अधिकतर मात्रा में पहाड़ों की मिट्टी ढहने से पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहे हैं। पारिस्थितिक दृष्टि से कमजोर इस प्रदेश में पर्यटकों के आवास के लिए रिजोर्ट्स, अतिथि गृहों और सड़कों का विवेकहीन अवैध निर्माण हुआ है। नदी के प्रवाह के लिए मौजूद प्राकृतिक मार्ग अंत पुरानी नालियों और सरिताओं पर भी भवन खड़े हो गए हैं, जिसके कारण प्रवाह अवरुद्ध हो गया। अलकनंदा और उसकी सहायक नदी मंदाकिनी में आई बाढ़ से यह पुनः अपने पुराने मार्ग पर बहने लगी, जहां पर समय बीतने के साथ मानव आवास भवन बन गए थे और अपने मार्ग में आने वाली समस्या रुकावटों को धराशायी कर दिया। मंदाकिनी मार्ग बदलकर पश्चिमी की ओर बहने लगी। अवसादों से युक्त मंदाकिनी दुकानों, अतिथि गृहों तथा यात्री निवासों को अपने साथ बहा ले गई। उस समय उनमें रह रहे लोग मारे गए। केदारनाथ धाम शांति और भक्ति का स्थान है। सन 1882 में मंदिर के आसपास केवल कुछ झोपड़ियां ही थीं। धीरे धीरे यहाँ अनियोजित ढंग से कई अवैध भवन, दुकानें, होटल, यात्री निवास आदि बन गए, जिसके फलस्वरूप अलकनंदा का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। अत्यधिक वर्षा, झील का बांध टूटने और हिमानियों के पिघलने से अतिरिक्त जल ग्रहण कर जब मंदाकिनी नदी नए प्राकृतिक मार्ग की ओर अग्रसर हुई, तब इसके नए मार्ग में मौजूद सभी निर्माण शीघ्र ही नष्ट हो गए। विशेषज्ञों ने इस बिंदु को स्पष्ट किया कि अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की सकरी घाटियों में बहते हुए अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती हैं। इस क्षेत्र के आकृतिमूलक विन्यास के कारण नदी का मार्ग बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और इसी कारण इसकी अपरदन क्षमता उच्च स्तर की हो गई है। एक अनुमान के अनुसार गंगा और इसकी सहायक अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, कालीगंगा, गौरीगंगा के आसपास स्थित संवेदनशील क्षेत्र में बने 300 से अधिक बहुमंजिल भवन, होटल, दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान आकस्मिक बाढ़ के कारण या तो बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए। उपयुक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तराखंड हिमालय की बाढ़ मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदा है, समीक्षा कीजिए। सेकेंड है, प्रकृति संसाधनों के दोहन तथा प्रदेश की वहन क्षमता पर पर्यावरणविदों के विचार क्या हैं। उत्तराखंड बाढ़ आपदा में नदी मार्ग परिवर्तन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। खुली पुस्तक परीक्षा में अध्यापक की भूमिका। खुली पुस्तक परीक्षा में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित है। शिक्षक छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान के मध्य एक पुल की भांति कार्य करता है। आंकलन हेतु केस स्टडी का निर्माण इसलिए किया जाता है जिससे छात्र सीखें, ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सकें। दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह विद्यार्थियों को समूह में प्रदान की जाती है, जिससे छात्र इसे आपस में विचार विमर्श करके उसके तथ्यों को समझे हैं। अंत शिक्षक को चाहिए कि इसके माध्यम से वह छात्रों में परस्पर सहयोग, आलोचनात्मक चिंतन आदि गुणों का विकास करें। थर्ड पॉइंट है, शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को उनकी गतिविधि पूर्ण होने तक बीच बीच में एक नियमित समय अंतराल पर उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करता रहे। चौथा नंबर है, शिक्षक को ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिनका संबंध वास्तविक जीवन के कठिन स्थितियों से होता है, क्योंकि कभी कभी छात्रों को जो केस स्टडी प्रदान की जाती हैं वह कुछ जटिल समस्याओं पर आधारित होती हैं। अंत शिक्षक को उस समस्या से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार रखना चाहिए। फिफ्थ नंबर है, खुली पुस्तक परीक्षा आधारित आंकलन का उद्देश्य छात्रों में विभिन्न परिप्रेक्ष्य में उच्च चिंतन कौशल का विकास करना है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रखें जिससे उनमें इस कौशल का विकास किया जा सके। खुली पुस्तक के लाभ। एडवांटेज ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। खुली पुस्तक के निम्नलिखित लाभ हैं। छात्रों को आंकलन के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर, इसके माध्यम से छात्रों में रचनात्मकता का विकास किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, छात्रों को भविष्य की परीक्षाओं हेतु
तैयार किया जाता है। 4th नंबर है अवधारणाओं को वास्तविक रूप में समझने एवं सक्षम बनाया जाता है। 5th नंबर इसके माध्यम से छात्रों में उच्च चिंतन कौशल का विकास होता है। 6 नंबर है इसमें छात्रों को समूह में कार्य प्रदान किया जाता है जिससे उनमें परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। 7th नंबर है छात्र पाठ एवं केस स्टडी पर सामूहिक चर्चा करते हैं जिससे उनमें तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होता है। 8th नंबर इसके माध्यम से छात्रों में परीक्षा को लेकर तनाव कुछ कम हो जाता है क्योंकि छात्रों को पता होता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। खुली पुस्तक परीक्षा की हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। खुली पुस्तक परीक्षा की हानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इसकी उत्तर पुस्तिका की जांच करने में समय बहुत व्यतीत होता है। 2nd नंबर छात्र यदि प्रश्नों का अर्थ नहीं समझ पाते तो इससे परिणाम प्रभावित होते हैं। 3rd नंबर है यदि प्रश्न पत्र का निर्माण जटिल रूप में किया जाता है तो उन्हें प्रश्नों का उत्तर देने में असुविधा महसूस होती है। 4th नंबर है इस आंकलन के प्रारूप को विकलांग बच्चों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है जो कि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच। क्योंकि लोग देखते तो हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।